क्लास 12th मैथमेटिक्स वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्लास 12th में हमने समाकलन के जैसे 8-8 अंक वाले सारे प्रश्न आपको दिए थे, उसी तरह से मैं आज आपको अवकल समीकरण के 8 नंबर के प्रश्न आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 8 अंक वाले प्रश्नों में कहां कहां से 8 अंक का प्रश्न आता है, वो चीज समझिए जरा। मैथ का पेपर का एनालाइज भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर से एक पहला समझ लीजिए कि प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9, इसमें आपके 8-8 अंक के प्रश्न आते हैं और चॉइस भी मिलती है। जैसे प्रश्न संख्या 8 में आपको 8 में का क, यानी कि आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। आपको ऐसा समझ लीजिए, प्रश्न संख्या 8 में आपको ये मिल गए, एक मिल गया प्रश्न और एक ये मिल गया, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, क मिल गया और ये ख मिल गया, और इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको करना होगा। प्रश्न संख्या 8 में 2 प्रश्न मिल गए, क और ख, इनमें से लिखा होगा कोई एक खंड हल कीजिए या हल करो। तो 8वें में आपका 8वें के क में आपका आव्यूह से 8 नंबर का सवाल मिलेगा, यानी कि आपका आव्यूह से बोले तो आपका ए इनवर्स निकालने वाला, या आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल करो, जो 3 समीकरण आपको एक्स वाई जेड में दे रखी होंगी उसमें से, या सांडिक से प्रूव करने वाला आ जाता है। या ये सांडिक में ही होता है, आव्यूह विधि से हल कीजिए, या आव्यूह में मैट्रिक्स वाला आ जाए, ए इनवर्स निकालने के लिए आ जाएगा, या आपका ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आपको प्रूफ करवाएगा। ए बराबर कुछ आपको दे रखा होगा और यहाँ पे बी इनवर्स बराबर आपको दे रखा होगा, ये आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो ये समझ में आ गई। 8वें के में एक आव्यूह से या सांडिक से मिलेगा सवाल 8 नंबर का, ठीक है। दूसरा समाकलन से, समाकलन से मैंने सारे सवाल आपको बता दिए, समाकलन से, ठीक है। तीसरे में आपका 9वां जो प्रश्न होगा उसमें भी आपको 9वें का क और 9वें का ख, इसमें भी 2 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से भी अथवा लग रहा होगा। इसमें भी लिखा होगा एक खंड को हल कीजिए, यानी या तो इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। इसमें 9वें के क में आपको एक अवकल समीकरण से सवाल मिलेगा 8 नंबर का, और एक आपका सदिश में से मिल सकता है। सदिश में से जैसे कि आपका सिद्ध करो कि ये चतुर्भुज के बारे में आ जाएगा, या चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि चतुर्भुज से आपको सवाल सदिश में से पूछेगा, ठीक है। सदिश विश्लेषण यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति में से, ठीक है। या समाकलन के अनुप्रयोग में से आ सकता है, समझ में आई बात। या आपका अवकलन के अनुप्रयोग में से आ सकता है। तो इनमें से आपका एक सवाल आपको 8 नंबर का मिलेगा। तो अब मेरा, जैसे कि मैंने समाकलन के 8 नंबर के जो सवाल आ सकते हैं वो आपको दे दिया मैंने, उसी तरह से आज मैं आपको अवकल समीकरण के सारे सवाल वो दे रहा हूं जो 8 नंबर में अब तक आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं दूंगा आपको समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग के, फिर दूंगा सदिश के, फिर दूंगा आपके आव्यूह के, फिर दूंगा सांडिक की, इस तरह से। तो ये आपका पूरा मटेरियल, और ये जरूरी नहीं है कि ये 8 नंबर में से ही आएंगे, ये आपके 5 नंबर में भी सवाल आ जाता है, क्योंकि इसको छोटा बना देता है तो कभी कभी 5 नंबर में रख देता है, ठीक है। इसको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। फिर मैं ये 8-8 नंबर वाले अवकल समीकरण के 8 अंक के प्रश्नों की सीरीज, फिर उसके बाद में चलाऊंगा 5 अंक के प्रश्नों की सीरीज, यानी 5 अंक वाले प्रश्न। तो समाकलन में से 5 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न हैं जो 5 अंक में मिलेंगे, अवकल समीकरण में कौन से हैं, सदिश में कौन से, यानी कि 5-5 अंक के सवाल कहां कहां से आ सकते हैं और कितने कितने आ सकते हैं, वो सारे इंपोर्टेंट बता दूंगा। फिर आपको 3 व 4 नंबर के बता दूंगा। इस तरह से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने समाकलन वाली वीडियो देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी बच्चे आज आपको अवकल समीकरण के दे रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन के अनुप्रयोग में से दूंगा, फिर आपका सदिश में से दूंगा, फिर आपके इस तरह से वीडियो दूंगा। तो आज के ये क्वेश्चंस में आपके 10 के लगभग क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा और इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और सॉल्व नहीं हो, और हाँ, कमेंट जरूर करना है आपका, अपना बताना, अपना उत्तर जरूर देना कि आप इनमें से कितने सवाल सॉल्व कर सकते हो, कितने सवाल सॉल्व कर सकते हो, कमेंट करके जरूर आपको बताना है।
अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्प्ले पर आएंगे, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, ताकि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो इन सवालों को। ठीक है, इन सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक एक करके, लेकिन फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को ले लीजिएगा। और हाँ, मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन चल रहा था उसमें 8-8 नंबर के मैंने सवाल करा दिए हैं सॉल्व। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, पार्ट 10 मैंने आपको डाल दिया है। अब 2 सवाल और रह गए जो आपके पार्ट 11 पार्ट 12 में आपके 8-8 नंबर के सवाल में आ जाएंगे। देन आपका सेकंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये वाले सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा मैं, या ये साथ ही साथ कर दूंगा स्टार्ट। तो पहले इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई देंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 8 नंबर का सवाल जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, यहां से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप बीएससी में आने वाले हो तो बीएससी का भी नया बैच हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पहला दिखाई दे रहा है आपको, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अवकल समीकरण 1 + x² dy/dx - y = 2 tan 1x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका व्यापक हल आपको बताना है। ये अवकल समीकरण है, इसको आपको निकालना है, हल करना है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अवकल समीकरण 1 + y² + x - e⁻ -tan 1y dy/dx = 0 को हल कीजिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। ये है आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, y × dx - x + 2y² dy = 0। ये देखिए कितनी बार आ चुका है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हल करना है आपको। ये वही है, हल करना है का मतलब अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये देखिएगा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपका x² - y² dx + 2xy dy = 0। इसको हल करना है। चलिएगा अगला प्रश्न आपका देखिएगा, ये है आपका छठा प्रश्न, छठा पांचवा, जो भी आप प्रश्न संख्या पर मत जाइएगा, क्वेश्चन देखिए। अवकल समीकरण x - y dy/dx = x + 2y को हल कीजिए। ठीक है, अगला ये भी 8 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा ये भी आपका 8 नंबर का प्रश्न है। अवकल समीकरण x² y dx - x³ + y³ dy = 0 को हल कीजिए। चलिएगा आगे देखिए, अगला प्रश्न ये भी आपका 8 नंबर का प्रश्न है। x dy/dx + y = x³ y/6। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका 8 नंबर का प्रश्न है। क्या है, dy/dx + y tan x = y² sec x। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, d² y/dx² = x sin x + e⁻x को हल कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है ये देखिए, ये वाला प्रश्न, x dy - y dx y sin y/x = y dx + x dy x cos x y/x। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये 12वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, y e⁻y dx = y³ 2x e⁻y और y 0 = 1 को हल कीजिए। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको हल करना है आपको। चलिए 13वां प्रश्न ये है आपका, x dy - y dx = √x² + y² dx। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको करना है सॉल्व, 8 अंक का प्रश्न है। ये देखिएगा, ये आपका 14वां प्रश्न है और ये भी आपका व्यापक हल कीजिए। ये x dy/dx = y - x cos² y/x, ये आपको हल करना है। अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। x² dy + xy + y² dx = 0, y 1 = 1 को हल कीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है। ये आपका 15वां प्रश्न है, याद रखना ये आपका 15 है। तो इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताए गए हैं जो 8-8 अंक के हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करना है आपको कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो, ये जरूर बताना है आपको, ताकि मुझे पता
चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, बस यही काम है, शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।